हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, NCL द्वारा जो वैकेंसी यहाँ पर इनवाइट की गई है, जो कि एडवर्टाइजर नंबर 01/2020 है, इसमें फ्रेंड्स आपके टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी इनवाइट की गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, साथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको jobrasta.com पर विजिट करना होगा। बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है और यहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी आपको लिखनी है और साथ में एक पासवर्ड आपको यहाँ पर जनरेट करना है, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स और कोई यहाँ पर डिटेल्स नहीं दी है, सिर्फ पासवर्ड आप कैसा भी जनरेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड यहाँ पर आप बनाएं और पासवर्ड बनाने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलेगा, यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड, चेक योर ईमेल अकाउंट फॉर एक्टिवेशन लिंक। तो फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। उसको एक्टिवेट करने के बाद ही फ्रेंड्स जो ये लॉगिन सेक्शन है ये आपका काम करेगा, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसलिए आपकी मेल आईडी को आप ओपन करें और उस पर जो भी लिंक आया है उससे फ्रेंड्स इसको एक्टिवेट करें और एक्टिवेट करने के बाद आपकी मेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक्टिवेट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा, योर अकाउंट एक्टिवेट सक्सेसफुली। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपने अभी तक कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर पोस्ट नेम पर जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको पोस्ट नेम दी गई है। तो आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 45 पोस्ट आपको दी गई है, मतलब एक एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग जानकारी यहाँ पर दी गई है। डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको पढ़नी होगी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आएंगे तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको यहाँ पर पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 2, पोस्ट कोड 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको नीचे देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट जो भी आपकी ये पोस्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस है, क्या जॉब की आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ में एज लिमिट, आपके यहाँ पर स्केल ऑफ पे, कैटेगरी, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हैं आप यहाँ से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे कहा गया है प्लीज डू नॉट एंटर स्पेशल कैरेक्टर्स राइट। इस तरह से कुछ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपको इस फॉर्म में फिल नहीं करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपको सबसे पहले आपका नाम आपको एंटर करना है। तो आपका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो फर्स्ट नेम और उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। मिडिल नेम में आप फादर या हस्बैंड नेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका DOB सेक्शन, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है, आपका जेंडर फिल करना है, नेशनलिटी फिल करनी है, आपकी कम्युनिटी जनरल है, OBC है, SC ST EWS है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी नो करेंगे। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, एक्स सर्विसमैन आप हैं या नहीं है, आपका कोई भी रिलेटिव CSIR में है या नहीं है, आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के जो निवासी पहले थे या नहीं थे उसके लिए आप यहाँ पर डिटेल्स बता सकते हैं। CSIR के आप रेगुलर एम्प्लॉय है या नहीं है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है जो आप काम करते थे या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर किस सेक्टर में करते हैं वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी सिटी आपको यहाँ मेंशन करनी है, आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, आपकी कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका कम्युनिकेशन है परमानेंट सेम है, सेम एज अबाउ पर क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ देना चाहें वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और ये डिटेल देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा।
साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू ऐड फोटोग्राफ का। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे अपने फोटो को अपलोड करने के लिए। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। साइज यहाँ पर जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपकी फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है अब आपकी एकेडमिक डिटेल्स जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर है सेलेक्ट डिग्री, तो यहाँ पर आपको डिग्री जो है ऐड करनी होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मल्टीपल डिग्रीज आपकी ऐड करनी है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया है एसएससी का, एचएससी का, आईटीआई का, डिप्लोमा का या फिर बीटेक का, तो आप यहाँ पर जो भी जानकारी प्रोवाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एसएससी मान लीजिए आप क्लिक करेंगे, स्पेशलाइजेशन कोई ऐसी नहीं होती है तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने ये की है वो आप डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, किस स्टेट से आपने ये पास किया है। इसके अलावा आपकी कंट्री और मार्किंग सिस्टम नॉर्मल है, सीजीपीए है वो आपको बताना है। मार्क्स ऑब्टेन आपको बताने हैं, कितने नंबर आपने यहाँ पर गेन किए और कितने में से किए वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में फिल करना होगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है आपकी परसेंटेज, क्लास ऑब्टेन आपको यहाँ पर देनी है, ड्यूरेशन देना है मंथ में, तो आप यहाँ पर मंथ में बताएंगे कि आपने जो कोर्स किया है कितने ड्यूरेशन का है। ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या रही है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए ये आपकी उस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप इसको क्लिक यहाँ पर कर देंगे, नहीं है आप इसको नॉर्मली ऐड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये डाटा आपकी ऐड हो जाएगी, इस ऊपर की साइड आप देख सकते हैं। इसके बाद आप एचएससी की डिटेल फिल कर सकते हैं, आईटीआई की, डिप्लोमा की, पीजी डिग्री की। मान लीजिए आपके पास बीटेक है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, बीटेक किस में की है आपने, स्पेशलाइजेशन क्या है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, स्टेट, मार्किंग सिस्टम, परसेंटेज सेम आपको देना है। और मान लीजिए उस पोस्ट के लिए बीटेक अनिवार्य है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देंगे कि ये आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो कब आपको कंप्लीट हुई है या कब आपको जो अवार्ड है सर्टिफिकेट वो कब मिला है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। अगर आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ध्यान रखिएगा, जो भी पोस्ट आप फिल कर रहे हैं वो मैंडेटरी है फिल करना, तो इसलिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो स्टार्टिंग में आपको बताई गई है वो आप जरूर चेक करके फिल करें। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपका मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये पार्ट है ये भी आपका मैंडेटरी नहीं है, जो कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन से रिलेटेड है। अगर आप इनमें किसी में भी फिल करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इनको ब्लैंक छोड़कर सीधे आप आगे प्रोसेस कर देंगे। ये पार्ट भी जो फ्रेंड्स आपका है ये मैंडेटरी नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का है, तो ये भी पार्ट आपका यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो बहुत सारे पार्ट इसमें ऐसे हैं जो मैंडेटरी नहीं है। अवार्ड सेक्शन ये आपका मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा है अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देना चाहें, उसको सर्टिफिकेट है आप वो दे सकते हैं, उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है आप इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है अब आपका देखिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट या फ्रेशर कैंडिडेट, तो आप यहाँ पर देखिए अगर फ्रेशर कैंडिडेट के तौर पर फिल कर रहे हैं तो फ्रेशर के तौर पर फिल कर सकते हैं, पर बाकी जो पोस्ट आप फिल कर रहे हैं उसमें अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। अब एक्सपीरियंस कैसे देंगे, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस कंपनी में आप काम करते थे, इसके बाद वो कंपनी कैसी थी, प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी, पीएसयू थी, वो आप दे देंगे। आपका एक्सपीरियंस आपने बिफोर ऑब्टेनिंग ईक्यू या आफ्टर, मतलब आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बाद या पहले आपने प्राप्त की है वो आपको बताना है। ज्वाइनिंग डेट आपकी कौन सी रही है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना है डेट ऑफ लिविंग। अगर फ्रेंड्स आप पहले ही कोई काम छोड़ चुके हैं और आप प्रेजेंट में काम यहां पर नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ऐड करते हुए मल्टीपल कंपनीज को भी फिल कर सकते हैं। मैं अभी यहां पर सैंपल के तौर फिल कर रहा हूं, तो अपने वर्किंग टिल डेट आपने कर दिया, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस पोस्ट पे आप काम करते थे, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट आपका क्या था तो वो आप यहां बता सकते हैं, ग्रोस पे आपकी मंथली सैलरी क्या थी और क्या आप काम करते थे, तो ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। जैसा मैंने कहा अगर आप मल्टीपल कंपनीज में काम करते थे तो आप ऐड इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं करते, एक ही कंपनी में आपने काम किया है या फिर एक ही कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो सिंपल एक ही फॉर्म को फिल करके यहां पर इसको ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपके रिलेटिव्स की जानकारी। अगर CSIR NCL में कोई भी रिलेटिव काम करता है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर सीधे इसको नेक्स्ट करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल्स आप कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर एनईएफटी के थ्रू, बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है इनके अकाउंट में, जिसमें फ्रेंड्स बैंक का नाम आपको दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, आईएफएससी कोड दिया है, ब्रांच कोड दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, ब्रांच नेम दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पर एनईएफटी या बैंक ट्रांसफर या नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, बैंक लिखेंगे और उसके बाद अकाउंट का जो नंबर है और आईएफएससी कोड जो है इसके थ्रू आप पेमेंट को जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो यूटीआर या ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर करेंगे किससे आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांजैक्शन डेट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। और जिनके ये पेमेंट ऑफ फीस नहीं लगती है उनको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये डिटेल्स को फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है ऐड एंक्लोजर का। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ एंक्लोजर आप क्या क्या यहाँ पर जो है अटैच करेंगे। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है, एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, आईटीआई है, पीएच कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड आप जो है अटैच कर रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो मैंडेटरी है जो भी एंक्लोजर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको सेंड जरूर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां मिलेगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन चेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहां पर आपसे कहा गया है इफ यू सबमिट एप्लीकेशन यू कैन नॉट एडिट अगेन। इसलिए फ्रेंड्स यहां पर एडिट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कोई भी गलती है आप एडिट कर सकते हैं। यहां से सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा आप जब अपना प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अटैच करनी है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जो कि आपके एज सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट और एक 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ साइन फोटोग्राफ, जो कि आपको ड्यूली साइन प्रिंट आउट पर जो है लगानी है। और एनवलप पर इस पर आपको डिटेल्स लिखनी है, किस पोस्ट लिए आपने अप्लाई किया है और इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपका ये फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी फर्दर जानकारी है वो आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।